मिडिल ईस्ट में जो आग लगी है, उस आग में अब तक करोड़ों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर लग रहा है कि आग और भड़कने वाली है, क्योंकि ईरान आर पार पर उतर आया है। एक ऐसी ईरानी साजिश का खुलासा हुआ है जिसे ट्रंप का गुस्सा साथ में आसमान पर, और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अब वो ईरान पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप के इसी बड़बोलेपन को लेकर ईरान ने भी अपना नया प्लान बता दिया है। ईरान अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया। ईरान के नए प्लान से यह साफ हो गया है कि हॉर्मुज की लड़ाई का हल इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। और इसी बीच कार्गो जहाज पर फिर से अमेरिकी हमले की खबर सामने आई है, जिसके अलावा ट्रंप ने आखिर तुर्की में जहाज क्यों बदला था, इस पर भी ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई। और इसके ट्रंप ने ईरान के बारे में ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर लग रहा है कि अमेरिका इस बार परमाणु हमले पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। एक तरफ हॉर्मुज पर अमेरिका कंट्रोल का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर हूतियों ने तबाही मचा रखी है। ये चार तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हॉर्मुज में तेल टैंकर्स पर हमले का दावा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ईरानी समंदर के तट पर हर तरफ काला तेल नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने एक कार्गो जहाज पर हमले का दावा किया है। अमेरिका का दावा है कि नियमों का उल्लंघन कर कार्गो जहाज जा रहा था, उसे बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया कि उसको चेतावनी दी जा रही, जिसके बाद सेंटकॉम से हमला कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या ये उसी हमले की तस्वीर, और उस हमले के बाद ही क्या ये तेल का बिखराव दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि समंदर में काले तेल का बिखराव है, समंदर के ऊपर तेल तैरता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो हमला अमेरिका के द्वारा किया गया कार्गो जहाज पर, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। ये वायरल वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है कि समंदर के किनारे और समंदर के परत पर ऊपरी हिस्से में तेल तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तुर्की में जहाज बदलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं सीक्रेट सर्विस सेना की बात मानता हूं, इसलिए सीक्रेट सर्विस ने जो कहा मैंने वो किया। वो चाहते थे कि मैं दूसरे प्लेन में जाऊं, तो मैं दूसरे प्लेन में चला गया। सबके जहन में एक ही सवाल कि प्लेन बदलने पर ट्रंप का पहला रिएक्शन जो आया है, क्या ईरान पर अब भयंकर एक्शन होने वाला है? दरअसल ट्रंप ने साफ कहा है और एक तरह से मीडिया के दावे की पुष्टि भी की है कि सीक्रेट सर्विस ने जो कहा मैंने वो किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं सीक्रेट सर्विस और सेना की बात मानता हूं। ट्रंप का कहना है कि सीक्रेट सर्विस चाहती थी कि मैं दूसरे प्लेन में जाऊं। जब उनसे पूछा गया कि आपने इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में ज्यादा पूछा नहीं, मुझे धमकियां मिलती रहती। आपको बता दें कि ट्रंप ने तुर्की से ब्रिटेन जाते वक्त जहाज बदल लिया था। ईरानी खतरे की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज बदला था। सीक्रेट सर्विस के अलर्ट के बाद फैसला लिया गया। मीडिया के कैमराज में यह बयान सामने आया है और वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें देखिए कि ट्रंप जहाज बदल रहे हैं। एयरफोर्स वन विमान में सवार थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ट्रंप एक ट्रक के जरिए दूसरे जहाज तक पहुंचते हैं और जानकारी के मुताबिक ट्रंप एयरफोर्स C-32A में सवार हुए। एयरफोर्स वन में सवार पत्रकार तक को जानकारी नहीं दी गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों ट्रंप ने अपना जहाज बदल दिया। साल 2000 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ ऐसा हुआ था। भारत से इस्लामाबाद पहुंचने के बाद क्लिंटन बिना पहचान वाले जहाज में बैठकर निकल गए थे। उस दौरान भी सीक्रेट सर्विस को बिल क्लिंटन के जहाज पर हमले की जानकारी मिली। अब इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फाइनल वार्निंग दी है। ट्रंप ने दो टूक कहा है कि मैं अब ईरान पर भरोसा नहीं कर सकता। हॉर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है, ईरान ने कुछ ऐसा किया तो खत्म हो जाए। समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। लाख कोशिशें, बेहिसाब सैन्य ताकत, फिर भी हॉर्मुज की संकरी नसें बंद पड़ी हुई। भीषण बमबारी, पूर्ण विनाश और सभ्यता का अंत, ये कुछ ऐसे शब्द हैं
जिनका इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को धमकाने और अपनी आगे की रणनीति का ब्लूप्रिंट देने की मंशा से करते आए। लेकिन अब ट्रंप के पास जो कुछ बचा है वो है आपको पता चल जाएगा। ट्रंप का यह रुख बताता है ईरान पर उनके तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं और इसकी वजह है हॉर्मुज। ईरान से आई रिपोर्ट ने दुनिया को सख्ते में डाल दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, 2029 तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकती है। ट्रंप का कार्यकाल 2029 तक खत्म हो जाएगा। ईरान तब तक हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वो ट्रंप के साथ किसी समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ईरानी अधिकारी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो 2029 तक हॉर्मुज स्ट्रेट इसी तरह बंद रहेगा। दरअसल ईरान का मानना है कि हालात उसके पक्ष में है और वो ट्रंप के साथ समझौता करने के बजाय उन्हें मात दे सकता है। ईरान ने अब तय कर लिया है कि ट्रंप को उसकी शर्तें मानकर या तो समझौता करना होगा या फिर उनके पूरे कार्यकाल में हॉर्मुज बंद रहे। ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ के करीबी सलाहकार के एक बयान ने पूरे पश्चिम एशिया में हलचल मचा दी। शाकेरी के बयान से साफ है कि ईरान अब अमेरिका के साथ किसी भी सीधी टेबल टॉक के मूड में नहीं है और वो ट्रंप प्रशासन को थकाने की लंबी कूटनीतिक चाल चल रहा है। अब आपको बताता हूं कि शारेकी ने अपनी पोस्ट में लिखा क्या है। शाकेरी ने जो पोस्ट में लिखा है उसमें वो लिखते हैं कि गालिबाफ के सलाहकार माजिद शाकेरी की पोस्ट से खलबली मच गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तेहरान का प्लान उन्होंने बताया। ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाए। हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे। हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहे। जीत का रास्ता ना तो सीधी लड़ाई में है और ना ही किसी समझौते में। असली जीत का रास्ता ना युद्ध ना शांति की इसी प्रक्रिया में 2029 यानी कि जब तक कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएं, हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है। हम इनकार करें, अनिश्चितता बताएं और रणनीतिक धैर्य दिखाएं। ऐसे में सवाल यही कि अगर 2029 तक बंद रहा हॉर्मुज तो क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश इसी रास्ते के जरिए अपने टैंकर्स को एशिया, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं। ईरान के इस सख्त रुख और 2029 तक इंतजार करने के ऐलान ने वैश्विक तेल बाजार में भारी खलबली मचा दी। अगर ये मार्ग लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है, जिससे कई देशों में महंगाई का नया तूफान खड़ा हो सकता है। ट्रंप की कथनी और हकीकत में बड़ा फर्क दिखाई देता है, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ईरान के रुख पर है। आखिर वो किस आधार पर ट्रंप से 2029 तक तनाव जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन ट्रंप के हर विकल्प की काट मुस्तफा के पास मौजूद है। ईरान के खिलाफ ट्रंप ने 3 ऑप्शन। पहला विकल्प, अमेरिका ईरान पर फिर बड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप युद्ध को लंबे वक्त तक जारी नहीं रख सकते हैं। ईरान यूएस के हमले का जवाब अरब देशों पर हमला करके देगा। अरब देशों को ईरान के हमले से बचाने में मुश्किल आएगी। बचाव के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर की कमी है। दूसरा विकल्प, ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहेगा अमेरिका। अमेरिका ईरान पर पहले से ज्यादा आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान झुके, इसकी संभावना कम है। ईरान सालों से आर्थिक दबाव झेल रहा है लेकिन वो झुका नहीं है। तीसरा विकल्प, यथास्थिति बरकरार रखना, यानी जो जैसा है वैसे ही चलते रहने देना, यानी कि हॉर्मुज पर ईरान का पूरी तरह से नियंत्रण बरकरार रहेगा। मजबूरी में ट्रंप को ईरानी शर्तें मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आपको बताता हूं। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच बातचीत लगातार बिगड़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोही तबाही मचाए हुए हैं। यमन के कॉमर्शियल जहाज पर हूतियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। हूतियों ने यमन के जहाज पर 3 मिसाइलें दागी। हमले में 4 विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं, 5 लोग घायल भी हुए। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों ने भारी तबाही मचाई थी। 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हूती विद्रोहियों ने यमन में सऊदी समर्थक गुटों पर हमला किया था। सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर
मिसाइलें दागी गई थी, जिसमें 3 आम नागरिक 8 सैनिकों की मौत का दावा किया गया था। जानकारी के मुताबिक हूती विद्रोहियों के हमले में कुछ दिन पहले भी 32 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 6 आम नागरिक भी शामिल थे। दरअसल अमेरिका अब तक समझौते की टेबल पर पूरी तरीके से मनमानी करता नजर आ रहा था, लेकिन हूती विद्रोहियों की एंट्री से वो बैकफुट पर चला गया है। आपको बताता हूं कि आखिर हूती विद्रोहियों की इस जंग में एंट्री से कैसे बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। हूती विद्रोहियों का अमेरिकी समर्थित गुटों पर सीधा हमला हो रहा है। सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमले किए जा रहे हैं, जिसे ईरानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस रणनीति के तहत ईरानी दुश्मन को कई मोर्चों पर उलझाकर रखना मकसद है। इसके साथ ही ईरान पर सैन्य या फिर राजनीतिक दबाव को कम करना भी प्लान का हिस्सा है। हूती विद्रोहियों और ईरान का प्लान है कि विरोधी देशों की सेनाएं एक जगह ध्यान केंद्रित ना कर सके। इस जंग में सबसे खास बात यह है कि हूतियों का सबसे बड़ा हथियार उनकी भौगोलिक स्थिति है। हूती यमन में बाब अल मंडेब पर कंट्रोल करके लाल सागर में सऊदी को कमजोर करना चाहते हैं। इसी रणनीति के तहत लगातार सऊदी अरब से जुड़े तेल टैंकर्स और जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हूती विद्रोहियों के निशाने पर सऊदी अरब का ऊर्जा निर्यात और रिफाइनरीज भी हैं। हूती विद्रोहियों का यह एक्शन साफ संकेत देता है कि वो बातचीत की मेज पर ईरान की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। हूती विद्रोही लगातार हमलावर हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सऊदी की जिजान रिफाइनरी को भी टारगेट पर लिया हुआ था, जहां से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। बताया जा रहा है कि जिजान रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया था, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। हूती विद्रोहियों ने बैक टू बैक कई ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरानी मिसाइल और ड्रोन से कई जगहों पर हमले किए गए थे। सऊदी अरब समर्थित ठिकानों को टारगेट किया गया था। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की ने रक्षा समझौता किया था, जिसके बाद हूतियों ने हमले और भी तेज कर दिए। तो हूती रुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने यमन में अल मखा बंदरगाह पर भी हमला किया था। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हथियार गोदामों को भी निशाना बना लिया था। यमन की सेना का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 7 लोग भी मारे गए थे। वहीं इन हमलों को लेकर हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये हमले सादा और हज्जा में हुए हमलों का जवाब है। अब आपको बताता हूं कि आखिर अमेरिका और ईरान की जंग में हूती क्यों कूदे। यमन का शिया विद्रोही संगठन है ये। 2014 में इसने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। तब से वो यमन की सरकार और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा है। अमेरिका और उनके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार मुहैया कराता है, साथ ही ड्रोन और मिसाइल तकनीक भी देता है। जब भी अमेरिका या इजराइल पर, ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाते हैं, हूती अपने हमले तेज कर देते हैं। इसका मकसद विरोधी देशों को एक साथ कई मोर्चे पर उलझाए रखना होता है, ताकि ईरान पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सके।